हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के विषय गणित विषय के जो आपका मॉडल पेपर है 2022-23 में जारी किया गया है जैक बोर्ड द्वारा। इस मॉडल पेपर में मैथ का हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ। इससे पहले की वीडियो में आप लोग को हिंदी का मॉडल पेपर करवा चुके हैं। नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको हम लिंक डाल देंगे, तो जाकर देख लीजिएगा। बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको इसका डिफिनेशन पता होगा। जो संख्या बटे में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, यानी p/q के रूप में। और जो रूट में होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। देखिए ये रूट में है तो ये अपरिमेय संख्या है। हमको पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 ये होता है परिमेय संख्या। तो इसको आप याद रखिएगा। ये देखिए 0.01 फिर 001 फिर 0001, मतलब इस तरह से बढ़ते रहेगा, है ना। जब इस तरह से संख्या बढ़ते रहेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये रूट 225 को आप तोड़ेंगे तो 25 गुने 25। अब 2 को 25 मिल गया तो 1 को 25 बाहर निकल आएगा, तो ये 25 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच में स्थित है। 3 और 4 के बीच में देखिए ये कितना है, 7/2 है। कितना है, 7/2। 7/2 को यदि भाग देंगे तो आएगा कितना, 3.5 आएगा, यानी 3.5। तो ये 3.5 तो इसके बीच में हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 और 4 के बीच में 3.5 तो हो जाएगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए बी नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 7/5 है और 5 से 7 को भाग देंगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, फिर 5 चौकम 20, 1.4 आया। तो 3 और 4 के बीच में 1.4 तो नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा ऑप्शन और ये वाला भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √5 - √2 प्लस √5 + 2 का मान क्या होगा। देखिए ये a + b इंटू a - b के फॉर्मूले के रूप में है। इसका आंसर क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ √5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, है ना। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2, और 5 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। और 3 कौन सा ऑप्शन में है 3 देखिए, 3 ऑप्शन नंबर डी नंबर में। तो डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 के पावर 2/5, 32 के पावर 2/5 इसका मान होगा, यानी किसके बराबर है। तो देखिए 32 के पावर में है 2/5, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर में 5, 2 के पावर में 5 मतलब कितना हो जाएगा 32, और फिर 2/5 है पावर में तो 2/5, और ये पावर पावर कट जाएगा तो बचेगा 2 के पावर में कितना बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर में, यानी बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। पूछा है कि कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद जब बट्टा में रहता है ना, एक्स और वाई, तो बहुपद नहीं होता है। देखिए इसमें तो बट्टा में नहीं है, इसमें भी एक्स वाई बट्टा में नहीं है, इसमें भी बट्टा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर में देखिए ये 5/y है, तो ये बट्टा वाला क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहुपद x - 2 का शून्यक क्या होगा। क्या पूछा है, x - 2, तो निकालिए x - 2, शून्यक मतलब बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये -2 उधर जाएगा, हो जाएगा +2, यानी आपका 2 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 2। 2 ऑप्शन नंबर सी नंबर में, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 5x³ प्लस 4x² पावर में 4 प्लस 7x + 12 का घात क्या होगा। देखिए इसमें 5x³ और 4x + 4, ये 4x के पावर में कितना है 4। घात मतलब होता है जिस बहुपद में सबसे अधिक पावर जो होता है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। तो इस बहुपद में सबसे अधिक पावर x है, x के पावर 4 है, इसका मतलब घात हो जाएगा 4। 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद px x³ + x² + x + 1 को x + 1 से विभाजित किया था तो शेषफल का मान क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, शेषफल का मान क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा भाग देने के लिए, चलिए अभी आप भाग को दिखाते हैं। x + 1 से भाग देना है किसको, x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, तो इसको भाग दे दीजिए। यहाँ x है और यहाँ एक्स क्यू है, तो काटेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर से भाग जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ये एक्स प्लस 1 है, तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेगा तो हो जाएगा फिर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा देखो एक्स स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। अब उतरेगा एक्स प्लस 1 यहाँ भी है, एक्स प्लस 1 वहाँ है, इसका मतलब प्लस 1 से भाग जाएगा, प्लस 1 से जाएगा तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा, और प्लस 1 को गुना करेंगे तो 1, प्लस का माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा 0। शेषफल क्या बचेगा 0। 0 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किसका रूप होता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स अक्ष में, जब भी एक्स अक्ष का निर्देशांक पूछेगा तो ऐसा ये वाला हो जाएगा x, 0, यानी एक्स अक्ष में पूछेगा तो y का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे निर्देशांक किसे होता है, निर्देशांक मेरा x और y के रूप में होता है, तो जब यहाँ x अक्ष में पूछेगा तो y का मान 0, जब y अक्ष में पूछेगा तो x का मान 0 और निर्देशांक इस तरह से होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, x, 0। नेक्स्ट है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 0,-7 बिंदु जो है कार्तीय तल में कहाँ स्थित होगा, आप इसको आप आराम से कर सकते हैं। 0, क्या है 7, ये 0 देखिए ये प्लस में है और 7 मेरा माइनस में है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस। तो देखिए पहला वाला होता है प्लस प्लस और दूसरा चतुर्थांश होता है माइनस प्लस और तीसरा होता है माइनस माइनस और चौथा होता है प्लस माइनस। तो मेरा चिन्ह क्या पूछा है यहाँ पर प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थांश। तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थांश में, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, एक्स का मान दिया है और वाई का मान दिया है, एक्स का मान 1 दिया है, वाई का मान 2 दिया है, तो रैखिक समीकरण में के का हल होगा। देखिए यहाँ क्या दिया है, 3x + 2y बराबर के, यहाँ पर x का मान दिया है 1, तो x का मान क्या रखेंगे 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, प्लस y का मान क्या दिया है 2, तो यहाँ y का मान क्या रखेंगे 2। इसको हल करेंगे, 3 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 गुना 2 करेंगे कितना आएगा 4, है ना। और के का मान निकल गया, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7, यानी के का मान निकल गया 7। तो 7 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष का समीकरण पूछा है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, जब y का मान क्या होता है 0, यानी एक्स अक्ष का समीकरण आपका हो जाएगा y बराबर 0। अब इसका समीकरण कौन सा है, y बराबर 0, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। एक्स अक्ष का समीकरण वही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल होगा। आप इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा, 2x + y बराबर 5 का सॉल्व होगा। आप देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसमें x का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, सबसे पहले मान रख के देखेंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और वहाँ y का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ रखेंगे 2, 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और मेरा दाहिना साइड में कितना है 5, इसका मतलब ये वाला हल नहीं है। चलिए आप सेकंड वाला चेक करते हैं, x का मान रखेंगे 1, तो 2 एकम 2, y का मान रखेंगे 2, तो फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 कितना हो जाएगा 4, और दाहिना साइड में कितना है 5, ये भी x मतलब रैखिक समीकरण का हल नहीं है। इसको पुटिंग करते हैं, x का मान 2 रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ 2x और यहाँ पर 2, तो दोनों कितना हो जाएगा 4, प्लस y का मान रखेंगे 1, 4 कितना हो जाएगा 5, और इधर भी कितना है 5, इसका मतलब ये वाला हल है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो निम्न रूप में दिया गया है। तो निम्न रूप में देखो, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये क्या कहता है, एक उत्पत्ति कहता है, या एक अभिगृहित करता है, या एक परिभाषा कहता है, कि एक अभिधारणा कहता है। तो सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये क्या कहते हैं, यूक्लिड का एक अभिगृहित कहता है। कौन कहता है, एक अभिगृहित कहता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर, चलिए मान लेते हैं यह एक बिंदु है, इस बिंदु से आप कितना रेखा खींच सकते हैं, चलिए हम खींचते हैं। एक हो गया,
सॉरी बिंदु से जाना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। देखो हम जितना चाहे उतना रेखा खींच सकते हैं। एक दिए गए बिंदु से हम अनंत रेखा ही खींच सकते हैं। कितना रेखा खींच सकते हैं? अनंत रेखा। अनंत मतलब समझते हैं ना, बहुत खींच, तो अनंत रेखा खींच सकते हैं। नेक्स्ट है 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। इसमें क्या पूछा है? पूरक। पूरक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री का? 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री में घटा देंगे, 90 में 70 घट जाएगा, कितना बचेगा? 20। वो भी देखियो 20 यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होता है? किसी त्रिभुज का जो ये कोण जो होता है, ये वाला कोण है ना, शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाता है। ये तो समकोण त्रिभुज में होता है। समकोण त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी। इसमें x का मान निकालने के लिए आपको कहा गया है। इसमें आकृति को ध्यान से देखिए। देखिए आपको बता दें कि किसी त्रिभुज के दोनों अंत कोणों का जो योग होता है वो बाहर वाला कोण के बराबर होता है। इसका मतलब इस त्रिभुज के दोनों कोणों को जोड़ेंगे भीतर वाला, तो बाहर वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो भीतर वाला 40-50 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 90। तो ये अकेले मेरा कितना हो जाएगा? 90। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नांकित में से कौन त्रिभुज की सर्वांगक्षमता का कसौटी नहीं है। तो देखिए ASA ये तो सर्वांसम होता है, SSS सर्वांसम होता है, SAS सर्वांसम होता है, AAA सर्वांसम नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, AAA सर्वांसम नहीं होता है ना। तो ये कसौटी नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज छापिए। ABC में नाम देते हैं ABC में AB बराबर AC है। इसका मतलब क्या होगा कि AB और AC क्या है? बराबर। ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है। और ACB मतलब देखिए ACB कितना दिया? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री है। तो पूछा ABC का मान, ABC इसका मान पूछा है। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। तो ये 70 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री कौन सा? ऑप्शन नंबर सी नंबर में, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको आपको हम बताते हैं, समझ लेते हैं। यही वाला एक चतुर्भुज है, सब कोण का अनुपात दिया गया। तो पहला कोण मान लेते हैं 3x, दूसरा कोण 5x, तीसरा कोण 9x क्योंकि अनुपात में दिया है, और चौथा कोण 13x। और चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? चारों कोणों का 360 होता है ना। तो इसको सबको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो चलिए 13x और 9x हो जाएगा 22x, 22x और 5x 27x, 27x और 3x 30x, 30x और बराबर इधर 360। यहाँ x का मान निकालेंगे तो ये 360 का 360 रहेगा, और ये 30 इधर गुना इधर आके भागा, तो कितना निकल जाएगा? 12 निकल जाएगा। यानी 12×3 हो गया। यानी x का मान निकला 12। तो सबसे छोटा कौन क्या है? 3x, 3x। और x का मान कितना आया? 12। तो यहाँ 12 रख देंगे, तो 12 तो यह कितना निकल जाएगा? 36। तो सबसे छोटा कोण यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री कौन सा ऑप्शन में? देख लीजिए 36 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज कहलाता है, खालीगर चतुर्भुज कहलाता है। पूछा है कि किसी चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज मान लो है ना, कोई भी चतुर्भुज है के मध्य बिंदुओं, इस चतुर्भुज का इस मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं पूछा है को एक क्रम में मिलाने पर, चलो क्रम में मिला देते हैं, तो ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा? तो ये समचतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 7 दिया है। यहाँ देखिए ये BC मतलब आधार हो गया। AE बराबर 5 दिया है। AE कौन वाला है? ये देखिए ऊंचाई दिया है। तो पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो सबको याद होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई है ना। तो 1/2 का 1/2, आधार मतलब ये दिया है BC, और ये BC का मान दिया है 7, ऊंचाई मतलब AE और AE का मान दिया है 5। तो चलिए 7 5 कितना हो जाएगा? 35, और 35/2 काटेंगे कितना निकलेगा? 17.5, 17.5, 17.5 ऑप्शन में दिया होगा या 35/2, तो कौन सा ऑप्शन में दिया? 35/2 दिया है। देखिए ये 35 बटे आपको 2 दिया गया, तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक शर्त कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज है, तो देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है। तो एक समांतर चतुर्भुज ये हो गया और एक त्रिभुज हो गया। देखिए ये त्रिभुज हो गया, दोनों का आधार क्या है, सेम। आधार मतलब ये दोनों क्या है, आधार का सेम है। इस तरह से जब भी रहता है तो एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज जब एक ही आधार से रहता है ना, जब एक ही आधार से त्रिभुज या चतुर्भुज बनाएगा समांतर चतुर्भुज, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है, 12। तो समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल कितना होगा, 12 होगा, है ना। तो 12 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वृत्तखंड एक चाप तथा खाली घर के बीच भाग होता है। जो वृत्तखंड कौन वाला होता है, यही वाला, जीवा द्वारा भागते हैं तो वृत्तखंड बनता है इधर वाला, है ना। तो एक चाप क्या हो गया, एक चाप हो गया, और एक जीवा द्वारा होता है, क्या होता है, एक जीवा। तो एक जीवा द्वारा का भाग होता है जो वृत्तखंड होता है। पहले एक चाप हो गया, चाप ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, चाप, और ये वाला क्या हो गया, जीवा। तो यही बनता है वृत्तखंड, चाप और जीवा से। तो यहाँ पूछा है एक चाप और एक जीवा से, एक चाप और एक जीवा से बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए तीन असंरेखी मतलब जो एक ही रेखा में नहीं होगा। तो तीन असंरेखी बिंदु से होकर केवल एक से एक वृत्त खींच सकते हैं। कितने वृत्त खींच सकते हैं, केवल एक वृत्त खींच सकते हैं। तो केवल एक वृत्त, एक और एक केवल, है ना। नेक्स्ट है आकृति में ACB का मान क्या होगा। देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। देखिए जो यहाँ पर जो है आपका एक केंद्र में कितना दिया है, 50। तो पूछा है परिधि में कितना होगा। अगर केंद्र में 50 है तो परिधि में क्या होता है, आधा होता है, क्या होता है, आधा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ ऑप्शन 25 थर्ड नंबर में। अगर यहाँ पर देता 60 डिग्री, कितना देता है, 60। अगर पूछता केंद्र में तो इसका दोगुना कर देते, तो कितना हो जाता है, 120। इसको भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC में AB बराबर 4 है तथा कोण A बराबर 60 है। इस त्रिभुज में रचना संभव नहीं है यदि BC तथा AC का अंतर, BC तथा AC का अंतर ये 11 आपका जो है ना, आपका 2 से सवाल पूछा गया, 11.1 से, सॉरी 2 से, है ना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आप लोग देख के मान लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 3.5 होगा। कितना होता है, 3.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब आपको हेरोन के सूत्र से पूछा गया। तो चलिए आपको हम निकाल के यहाँ पर बताते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर भुजा भी आपको दे दिया, क्या क्या भुजा दे दिया, 3, 4 और 5। सबसे पहले S निकालेंगे तो A + B + C, पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, बटे 2। तो 3, 4, 7 और यहाँ 5 दिया है, 7, 5, 12, 12 बटे 2 मतलब कितना निकला, 6 निकला। S का मान क्या निकला, 6। आप निकालेंगे हेरोन के सूत्र से, S × S - A मतलब 6 × S - A, तो 6 - 3, फिर हो जाएगा 6 - 4, फिर हो जाएगा 6 - 5। तो चलिए 6 का 6 रहेगा, 6 में 3 जगह तो कितना बचेगा, 3। अब फिर 6 में 4 जगह कितना बचेगा, 2। 6 में 5 जगह तो बचेगा 1। चलो और गुणनखंड करते हैं, इस 6 को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 3, कितना हो जाएगा, 2 × 3, और ये 3 का 3 और ये 2 का 2 और ये 1 का 1, डबल 2 मिला, 1 2 बाहर, डबल 3 मिला, 1 3 बाहर। 1 का तो कोई मतलब 1 ही होता है, तो 2 × 3 करें कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अब देख के आप मार दीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर कौन सा में, ऑप्शन नंबर C नंबर में सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजा कितना दिया है, 6 दिया है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर माने A²। तो चलिए √3 का √3/4, भुजा का मान कितना दिया है, 6। तो 6 × 6 मतलब 6 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 3 × 3 करें कितना आ जाएगा, 9, 9√3, 9 रूट कितना आ गया, 3, 9√3 कौन सा ऑप्शन में है,
9√3 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से निकालेंगे। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, एक गोला है, इसका त्रिज्या मतलब आर का मान क्या दे दिया है आर, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर का मान क्या दिया है आर दिया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब किस में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें स्क्वायर है, ये वाला नहीं होगा, इसमें स्क्वायर एच है, ये भी नहीं होगा, ये तो बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि त्रिज्या यानी आर तथा ऊंचाई यानी एच, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है 2 पाई एच इंटू आर पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 में है। कभी कभी इस ऑप्शन को कॉमन ले लेता है, 2 का 2, पाई का पाई, आर का आर, तो बचता है एच प्लस आर, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर भी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो कॉमन ले लेंगे तो वही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन, पाई पाई कॉमन, आर आर कॉमन, तो ये अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर एच मिलेगा, और यहाँ 2 आर में एगो आर गया तो एगो आर बचेगा। तो ये भी ऑप्शन में दिया रहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो घन का आयतन कितना दिया है 512 दिया है, घन का आयतन 512 दिया है। अगर क्यू को हटाएगा तो इधर क्या बैठेगा घन रूट बैठेगा, और 512 का जो घन रूट कितना निकलता है 8 निकलता है। इसका मतलब मेरा भुजा कितना निकल गया 8 निकल गया। अब भुजा 8 निकला तो इसका पूछा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², ए माने भुजा, भुजा निकला 8, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 64। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64 होगा, और 64 को 6 से गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 6 चौक 24 के 4, 6 अट्ठे 48 और 2 50, 504 सेंटीमीटर निकलेगा। कितना निकलेगा 504। तो 504 कौन सा ऑप्शन में, देखिए सॉरी 504 नहीं निकलेगा, तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में कितना रहा 2, 6 चौक 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड में, सेकंड नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक क्या है शंकु है, क्या है शंकु, इसका ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई है, त्रिज्या ऊंचाई मतलब क्या होता है एल 10 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या मतलब होता है आर 7 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो पाई का मान कितना होता है 22/7, आर मतलब 7, देखिए 7 सेंटीमीटर दिया है, एल का मान दिया है त्रिज्या ऊंचाई 10, 7 7 से कट जाएगा, और 22 को 10 से गुना करेंगे तो 22 है 220। अब 220 देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसके टाइपिंग में आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या किसे बोलेंगे, जो गिनती शुरू होता है, प्रथम 5 मतलब शुरू वाला, मतलब 1 2 3 4 5 का क्या पूछा है माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ देंगे और जे गो है उतना से हम भाग दे देंगे, तो 5 गो है 5 से भाग दे देंगे। चलिए जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 बटे कितना हो गया 5, और काटेंगे कितना निकलेगा 3, तो 15/5 कितना निकला 3 निकला, यानी इसका माध्य कितना निकल गया 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3 निकल गया, 3 यदि ऑप्शन नंबर बी में है तो बी नंबर आपका हो जाएगा, ए नंबर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 5 में 5 की बारंबारता पूछा है, मतलब 5 की बारंबारता मतलब किसी आंकड़ा में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को उस संख्या की बारंबारता बोलते हैं। तो पूछा है 5 की बारंबारता, तो 5 कितने बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 5 की बारंबारता कितना हो जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 38 नंबर का सवाल है वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है, वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा
बटे 2 बटे क्या होता है 2। ऊंच सीमा आपका है 20, तो 20 प्लस निम्न सीमा है 10, तो 10 बटे 2। 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 बटे 2। 30 बटे 2 मतलब कितना निकलेगा 15। 15 आपका निकल जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पासे को 1000 बार फेंकेंगे। पासा का कहने का मतलब लूडो गुटी। 1000 को एक बार फेंकेंगे तो 3 आने की, तो एक पासा में 1 रहता है, फिर दूर भी रहता है, फिर 3 भी रहता है, फिर 4 भी रहता है, फिर 5 भी उसमें अंकित रहता है कि नहीं, फिर 6 भी अंकित रहता है। तो उसमें 3 जो आता है 150 बार आता है। 3 कितना बार आता है 150 बार आता है। तो इसका क्या प्रक्रिया होगा, तो देखिए कुल परिणाम जो होता है वो नीचे होता है, तो 1000 नीचे हो जाएगा, 150 बार आया है 3, तो 150 ऊपर हो जाएगा। काटेंगे 5 तिया 15 और 20 बचे 100, यानी 3/20। 3/20 आपको देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। 3/20 आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रक्रिया होती है। तो असंभव घटना की प्रक्रिया जो होती है 0 होती है। असंभव घटना को हम लोग अनिश्चित घटना भी बोलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, है ना। अनिश्चित घटना। और एक होता है संभव घटना। तो संभव घटना को देखो, यहाँ अ को काट देगा क्या बचेगा संभव। संभव को बोलते हैं हम लोग निश्चित बोलते हैं। तो निश्चित वाला का घटना प्रक्रिया 1 होता है और असंभव घटना प्रक्रिया 0 होता है। माइनस में प्रक्रिया नहीं होता है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग देखें 40 इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।